सदियों पुरानी बात है कि जजीरा अरब के मशहूर और कदीम तिजारती शहर बसरा में एक नौजवान सौदागर रहता था जो बेहद दौलतमंद था। बसरा के करीब ही एक छोटा सा गांव वादी नखील था जो बड़े बड़े खजूरों के बागात और सुनसान रास्तों के बाइस जाना जाता था। एक दफ़ा वो सौदागर किसी अहम काम के सिलसिले में इसी रास्ते से होता हुआ वहां से गुजरा। रास्ते में उसे एक घना और सायादार दरख्त दिखाई दिया। वो वहां कुछ देर सुस्ताने के लिए बैठ गया और खाना खाने लगा। अभी वो खाने से फारिग भी न हुआ था कि एक बहुत ही खौफनाक सी शक्ल वाला जिन हाथ में नंगी तलवार लिए बहुत ही गुस्से और गजबनाक अंदाज में उसके सामने नमूदार हुआ। उसने गरजदार आवाज में कहा कि तूने यहाँ जो खजूरों की गुठलियां फेंकी हैं उनमें से एक गुठली मेरे बेटे को लग गई जिससे वो मर गया। अब मैं उसका बदला लेने के लिए तुझे कत्ल कर दूंगा। ये सुनकर वो नौजवान सौदागर कांप उठा और जिन को बड़ी नरमी और आजिज़ी से कहने लगा कि मुझे 1 साल की मोहलत दे दीजिए ताकि मैं अपनी जायदाद और दौलत का इंतज़ाम कर लूँ। मैं कर्ज ख्वाह हूँ ताकि अपना कर्ज अदा कर लूँ और अपने बीवी बच्चों को समझा बुझा लूँ। 1 साल बाद मैं इसी जगह पर हाजिर हो जाऊँगा। फिर आपको पूरा अख्तियार होगा कि आप जो चाहें मुझे सज़ा दीजिएगा। जिन ने उसकी बात मान ली। फिर वो नौजवान सौदागर वापस अपने शहर बसरा लौट आया। उसने आते ही अपने सारे कर्ज वापस किए और अपने अहले खाना को समझाया। जब साल पूरा हो गया तो वो अपने पूरे खानदान को रोता छोड़कर सबको छोड़ छाड़ कर इसी सुनसान दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। उसे अभी यहाँ बैठे ज्यादा देर ना हुई थी कि उसके सामने एक बूढ़ा शख्स जिसने एक हिरन के गले में रस्सी डाल रखी थी उसके करीब आकर कहा, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन हो और तुम इस सुनसान दरख्त के नीचे बैठे क्या कर रहे हो? नौजवान ने उस बूढ़े आदमी को अपना सारा किस्सा सुना दिया और कहा कि बराहे करम आप यहाँ से चले जाइए। फिर बूढ़ा आदमी बोला कि जब तक मैं तुम्हारा अंजाम अपनी आंखों से न देख लूं मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वहां पर एक और शख्स आ पहुंचा जिसके हाथों में 2 कुत्तों की जंजीरें थीं। उसने भी हाल दरियाफ्त किया। जब सारा किस्सा जान लिया तो वो भी वहीं पर ठहर गया। उसके बाद एक और आदमी एक खच्चर को लिए वहां पर पहुंच गया। उसने जब इन सबको यहाँ पर जमा देखा तो वो भी वहीं पर ठहर गया। अभी वो आपस में बातें ही कर रहे थे कि सामने से एक गर्द उठी और उसी में से वही हैबतनाक जिन हाथ में एक नंगी तलवार लिए सबके सामने हाजिर हुआ। उसने गरजदार आवाज में उस नौजवान सौदागर को कहा कि आज तुम्हारी मोहलत खत्म हो चुकी है, आज मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। ये सुनकर वो नौजवान सौदागर ज़ारो कताल रोने लगा। जिन ने जब कत्ल का इरादा किया तो वो हिरन वाला बूढ़ा बुजुर्ग वो हाथ जोड़कर उसके सामने आया और जिन से कहने लगा, ए जिनों के बादशाह, मेरी और मेरी इस हिरन की एक अजीबो गरीब दास्तान है। अगर मैं वो आपको सुना दूं तो क्या आप इस सौदागर की सज़ा का 1/3 हिस्सा मुआफ़ कर देंगे? जिन ने कुछ देर तो सोचा और फिर उसकी बात मान ली। फिर वो बूढ़ा बाबा अपना किस्सा यूं सुनाने लगा, ए जिनों के बादशाह, ये जो मेरे साथ हिरनी है ये दरअसल मेरे चचा की बेटी और मेरी बीवी है। हमारी शादी 40 साल पहले हुई थी लेकिन हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। आखिरकार मैंने एक लौंडी खरीदी जिसके यहाँ से एक बच्चा हुआ। 15 सालों तक हम निहायत खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते रहे। फिर एक दिन मुझे किसी सफ़र के लिए जाना पड़ा। मैंने उस लौंडी और अपने बेटे को अपनी बीवी के सुपुर्द किया और ख़ुद सफ़र पर रवाना हो गया। लेकिन मेरे पीछे से मेरी बीवी ने बहुत ही जालिमाना काम किया। उसने जादू के ज़रिए उस लौंडी को गाय और मेरे बेटे को बछड़ा बना दिया और फिर उन दोनों को गवालों के यहाँ फ़रोख्त कर दिया। और जब मैं सफ़र से वापस आया तो मैंने अपनी बीवी से उनके बारे में पूछा तो मेरी बीवी ने कहा कि लौंडी का इंतकाल हो गया और बच्चा न जाने कहाँ भाग गया। और मुझे इन सब बातों का बहुत रंज हुआ। फिर यूं ही दिन गुजरते गए और आखिरकार कुर्बानी का दिन आ गया और मैंने कुर्बानी के लिए बहुत ही उम्दा और खूबसूरत गाय खरीदी और इत्तेफाक से ये वही गाय थी जिसे मेरी बीवी ने लौंडी से गाय में बदल दिया था। और ऐन उसी वक्त जब मैं उसे ज़बह करने का इरादा कर चुका था तो गाय की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने ये देखा तो मेरे दिल में रहम आ गया और मैंने अपने साथियों से कहा कि इसे छोड़ दो, कोई और जानवर ले आओ। लेकिन मेरी वही जालिम बीवी जो इन सब हालात से वाकिफ़ थी वो मुझ पर जोर डालने लगी कि नहीं, इसी गाय को ज़बह करो। फिर आखिर मैंने मजबूर होकर अपने साथियों के हाथ उस गाय को ज़बह कर दिया। लेकिन जब कस्साब ने उसका गोश्त साफ किया तो बहुत हैरान हुआ और उसने बताया कि उसमें ज़रा सा भी गोश्त नहीं है, सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां हैं। मुझे ये जानकर बहुत ताज्जुब हुआ लेकिन मैं खामोश रहा और अल्लाह के फैसले में राज़ी रहा। इसके बाद मैंने कुर्बानी के लिए एक बछड़ा मंगवाया। जब मैं इसके करीब गया तो उसने अपना मुंह मेरे कदमों में रख दिया और ऐसी रहम तलब नज़रों से मुझे देखने लगा कि मेरा दिल कांप उठा।
آخر میں نے اس بچڑے کو چھوڑ دیا اور قربانی کے لیے دوسرا جانور منگوا لیا۔ اگرچہ میری وہی ظالم بیوی اسی بچڑے کو ذبح کرنے کے لیے زور ڈالتی رہی، لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ چند دن گزرنے کے بعد ایک گوالا میرے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ اس کی بیٹی جادو جانتی ہے۔ وہ بچڑا جو میں نے چھوڑ دیا تھا اور جس کی قربانی نہیں کی تھی، وہ گوالا اس بچڑے کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ جب اس کی بیٹی نے بچڑے کو دیکھا تو اس نے بتایا کہ یہ جانور نہیں، فلاں سوداگر کا بیٹا ہے جسے اس کی سوتیلی ماں نے جادو کے زور سے بچڑا بنا دیا ہے اور اس کی ماں کو گائے بنا کر قربانی کے دن ذبح کروا دیا تھا۔ یہ سن کر میرا دل بیٹھ گیا اور اتنا شدید صدمہ پہنچا کہ بیان سے باہر ہے۔ تبھی میں اس گوالے کے گھر پہنچا اور گوالے کی بیٹی سے کہنے لگا کہ بیٹی، اگر تم اس بچڑے کو دوبارہ سے لڑکا بنا دو تو میں تمہیں اتنی دولت دوں گا کہ تمہیں زندگی بھر محنت کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ سن کر لڑکی نے جواب دیا کہ مجھے پیسے کی خواہش نہیں، لیکن میری 2 شرطیں ہیں کہ جب میں اس بچڑے کو لڑکا بنا دوں گی تو آپ اس کی شادی مجھ سے کر دیں گے، اور جس عورت نے اسے بچڑا بنایا ہے اسے سزا دینے کا حق مجھے دیں گے۔ پھر لڑکی اٹھی، اس نے ایک برتن میں پانی لیا اور اس پر کچھ پڑھ کے دم کرنے کے بعد وہ پانی بچڑے کے اوپر چھڑک دیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اسی لمحے وہ بچڑا لڑکے میں تبدیل ہو گیا۔ میں نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو گلے سے لگا لیا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور پھر میں نے اپنے بیٹے کا نکاح اسی نیک لڑکی سے کر دیا، اور پھر اس کے بعد اسی لڑکی نے جادو کے زور سے میری اس ظالم بیوی کو ہرنی بنا دیا۔ چنانچہ یہ وہی ہرنی ہے جو میرے ساتھ بندھ ہی کھڑی ہے، اور اتفاق سے میں اسی راستے سے گزر رہا تھا کہ میں نے اس سوداگر کو یہاں تنہا بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل تڑپ اٹھا اور میں یہی سوچ کر یہاں پر ٹھہر گیا کہ کیا پتہ میری اس داستان کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے کسی آزمائش سے نکال دے۔ بوڑھے نے جب اپنی کہانی مکمل کر دی تو جن سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اے جنوں کے بادشاہ، مجھے یقین ہے کہ میری داستان سننے کے بعد آپ اس بے گناہ سوداگر کی سزا کا 1/3 حصہ معاف فرما دیں گے۔ جن نے سر ہلا کر کہا کہ واقعی ہی تمہارا قصہ بہت عجیب و غریب تھا، اس لیے میں اس سوداگر کی سزا کا 1/3 حصہ معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ آدمی آگے بڑھا جس کے پاس 2 کتے تھے۔ وہ آدمی جن سے مخاطب ہو کر بولا، اے جنوں کے بادشاہ، میری کہانی اس بوڑھے آدمی کی کہانی سے بھی بڑھ کر عجیب و غریب ہے۔ اگر آپ وعدہ کریں کہ اس سوداگر کی سزا کا 1/3 حصہ اور معاف کر دیں گے تو میں اپنا قصہ بیان کروں۔ جن نے کہا کہ اگر تمہارا قصہ بھی واقعی ہی عجیب و غریب ہوا تو میں اس سوداگر کا 1/3 حصہ معاف کر دوں گا۔ تب اس آدمی نے کہنا شروع کیا، اے جنوں کے بادشاہ، یہ دونوں کتے دراصل میرے حقیقی بھائی ہیں۔ جب ہمارے باپ کا انتقال ہوا تو ہمیں وراثت میں 5000 سکے ملے، اور میں نے اپنی عقل کے ذریعے ایک تجارتی کام شروع کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بہت ترقی کر لی۔ لیکن میرے یہ دونوں بھائی بے صبری اور حرص کا شکار تھے۔ یہ اپنے پیسے لے کر کسی اور شہر چلے گئے۔ تقریباً 1 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد میرا بڑا بھائی مفلسی اور فقیر کی حالت میں بھیک مانگتا ہوا میری دکان پر آ پہنچا۔ میں نے اسے پہچان لیا اور اپنے پاس بٹھا کر اس کی داستان حالت سنی۔ پھر میں نے اس پر ترس کھا کر 1000 دینار اسے دے دیے تاکہ وہ دوبارہ تجارت شروع کر سکے۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میرا دوسرا بھائی بھی میرے پاس خستہ حالت میں آ گیا۔ میں نے اس کے ساتھ بھی وہی کیا، اس کی دلجوئی کی اور اسے بھی 1000 دینار دے کر کاروبار پر لگا دیا۔ کچھ دن تو وہ ٹھیک رہے، لیکن پھر انہیں لالچ اور حرص نے گھیر لیا۔ ایک دن وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آؤ ہم سمندر پار تجارت کرنے چلتے ہیں۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ وہاں خطرے کا کام ہے، لیکن انہوں نے اتنا اصرار کیا کہ میں مان گیا۔ جب مال خریدنے کا وقت آیا تو مجھے پتا چلا کہ وہ اپنی پچھلی رقم بھی برباد کر چکے ہیں، اور اس وقت میرے پاس 6000 دینار تھے۔ میں نے 3000 کا سامان خریدا اور 3000 دینار کے ساتھ ہم تینوں بھائیوں نے سفر شروع کیا۔ 1 مہینے کے طویل اور مشکل سفر کے بعد ہم ایک ساحلی علاقے میں پہنچے۔ ہم نے وہاں پر اپنا مال اچھے داموں فروخت کیا اور پھر واپسی کے لیے نیا مال خریدا۔ جب ہم سمندر کے کنارے پر پہنچے اور جہاز پر سوار ہونے ہی والے تھے کہ ایک نہایت خوبصورت نوجوان لڑکی ہمارے سامنے آئی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر آنکھیں چندھیا جائیں۔ اس نے دکھ بھری آواز میں کہا، اے مسافرو، میں ایک مظلوم عورت ہوں۔ ظالموں نے میرا مال لوٹ لیا اور مجھ پر بہت ظلم کیے۔ اگر تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو تو میں اپنی ساری دولت تمہیں دے دوں گی۔ میرے دونوں بھائی فوراً اس کے فریب میں آ گئے، لیکن میں نے عقل سے کام لیا اور اسے جہاز میں بٹھانے سے منع کیا۔ لیکن وہ عورت اتنی دل فریب باتیں کرنے لگی کہ آخر میں بھی مان گیا اور ہم اسے جہاز میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے آئے۔
कुछ ही दिनों बाद उस औरत ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले मेरे दोनों भाइयों को मुझसे अलग कर दिया और फिर एक दिन जादू के जोर से उन दोनों को कुत्ते में बदल दिया। वो मुझे भी हलाक करके मेरा सारा माल हड़पना चाहती थी, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से मैं बच गया। बाद में मेरी एक नेक जादूगर से मुलाकात हुई जिसने मुझे उस जादूगरनी औरत के बारे में आगाह किया और मैंने उसके कहने पर उस औरत के जादू से ही उसे ही फंसा दिया। और उसने एक शर्त रखी कि अगर मैं अपने भाइयों को सज़ा देना चाहता हूं तो उन्हें कुछ और मुद्दत इसी हालत में रखूं। इसलिए मैंने दोनों भाइयों को कुत्ते की हालत में ही रहने दिया ताकि ये अपनी हिर्स और लालच का अंजाम देख सकें। इतना कहने के बाद वो आदमी खामोश हो गया और फिर उस जिन ने उन दोनों कुत्तों की तरफ देखा। वाकई तुम्हारा किस्सा भी बहुत अजीब व गरीब है, इसलिए मैं सौदागर का 1/3 हिस्सा माफ़ करता हूँ। अब सिर्फ 1/3 हिस्सा ही सज़ा का बाकी रह गया था। उसके बाद वो तीसरा शख्स जो खामोशी से खच्चर की लगाम पकड़े खड़ा था, वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। उसकी आंखों में गहरा सुकून और चेहरे पर सफ़र की थकन थी। उसने अदब के साथ जिन से मुखातिब होकर कहा, ए जिनों के बादशाह, तुमने 2 आदमियों की दास्तान सुनी और इंसाफ के साथ फैसला किया। मेरी दास्तान भी कम गमनाक नहीं। अगर आप वादा करें कि मेरी दास्तान सुनने के बाद आप इस सौदागर का 1/3 हिस्सा माफ़ कर देंगे तो मैं अपनी दास्तान आपको बयान करता हूँ। जिन कुछ देर तो खामोश रहा और फिर कुछ सोचने के बाद बोला, बयान करो। अगर तुम्हारी कहानी भी सच्चाई और इबरत से भरपूर हुई तो मैं सारा कसूर माफ़ कर दूंगा। ये सुनकर वो खच्चर वाला आदमी बोला, ए जिनों के बादशाह, मैं भी किसी ज़माने में एक खुशहाल आदमी था। मेरा ताल्लुक़ जज़ीरा अरब के एक कदीम शहर से था जहाँ मैं अपने वालिद के साथ तिजारत किया करता था। अल्लाह ने हमें बहुत माल दौलत दिया था, हमारे पास इज़्ज़त भी थी और खुशी भी। लेकिन जब इंसान शुक्र की बजाय गुरूर में मुब्तला हो जाए तो आजमाइश उसका मुकद्दर बन जाती है। मेरे वालिद बहुत दाना और मुत्तकी शख्स थे। वो हमेशा मुझे समझाया करते थे कि बेटा, दौलत आर्जी है, असल सरमाया नेक नियति और इंसाफ है। लेकिन मैं जवानी की सरगर्मी में अपने वालिद की बातों पर गौर ना करता था। एक दिन मेरे वालिद का इंतकाल हो गया और मैं अकेला रह गया। कारोबार की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। शुरू में तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर मेरे दिल में हिर्स ने घर कर लिया। मैंने दौलत बढ़ाने के लालच में नाजायज़ रास्ते इख्तियार किए, नाप तौल में कमी करने लगा और मस्कीन ग्राहकों को धोखा देने लगा। उन्हीं दिनों एक ताजिर मेरे पास आया। उसके पास एक निहायत खूबसूरत खच्चर था। वो मुझसे कहने लगा कि ए ताजिर, मैं सफ़र में लुट गया हूँ और मेरे पास सिर्फ यही खच्चर बचा है। अगर तुम इस खच्चर को मुझसे ख़रीद लो तो मैं अपने मुल्क वापस जा सकूँगा। मैंने उस खच्चर को देखा तो वो बहुत मजबूत दामन और खूबसूरत था, लेकिन मैंने उस मुसाफिर को उस खच्चर की असल कीमत की बजाय बहुत कम रकम दी। वो मजबूर था। उसने मजबूर होकर वो सौदा कबूल कर लिया और रोता हुआ वहां से चला गया। मैंने उस दिन बहुत मुनाफा कमाया, लेकिन उसी दिन से मेरी बदकिस्मती शुरू हो गई। चंद ही दिन गुजरे थे कि मेरे कारोबार में नुकसान होने लगा। जहाज डूबने लगे, मेरे शरीक धोखा देने लगे और देखते ही देखते मेरी सारी दौलत खत्म हो गई। मजबूर होकर मैंने सफ़र इख्तियार किया कि शायद मेरी किस्मत दोबारा बदल जाए। फिर मैं इसी खच्चर को लेकर मुख्तलिफ शहरों और मुख्तलिफ बस्तियों में घूमता भटकता रहा। एक दिन रात के वक्त मैं एक वीरान मकान के पास पहुंचा। वहां पर एक नूरानी चेहरे वाली औरत नमूदार हुई। उसने मुझसे कहा कि क्या तुम मुझे पहचानते हो? मैंने इनकार किया तो उसने मुझसे कहा कि मैं वही हूं जिसके शौहर को तुमने धोखा दिया था। जिस आदमी से तुमने ये खच्चर खरीदा था, मैं उसी की बीवी हूं। हम जिनों की कौम में से हैं। तुम्हारी हिर्स ने तुम्हें लालच में डाला, इसलिए तुम आजमाइश में डाले गए हो। ये कहकर उसने मुझे सजा देना चाहिए, लेकिन मैं कांप कर जमीन पर गिर गया और हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगा और मैंने सच्चे दिल से तौबा कर ली। मैंने उससे कहा कि मैंने जुल्म किया, मैंने धोखा दिया। अब मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूं, इसलिए मुझे माफ कर दो। वो औरत कुछ देर तो खामोश रही, फिर बोली कि तौबा का दरवाजा बंद नहीं होता, लेकिन उसके साथ कफ़ारा भी जरूरी होता है। फिर उसने बताया कि ये खच्चर दरअसल मेरा एक रिश्तेदार है जिसे सज़ा के तौर पर इस हालत में रखा गया है। अगर मैं गरीबों मिस्कीनों की मदद करूं और नेकी वाले काम करूं तो इसे भी और मुझे भी निजात मिल जाएगी। उस दिन के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी बदल दी। जहां कहीं भी जाता लोगों की मदद करता, भूखों को खाना खिलाता, मजलूमों की मदद करता। मैंने तिजारत छोड़ दी और दर दर पर भटकने वाला मुसाफिर बन गया ताकि मेरा गुरूर हमेशा के लिए टूट जाए।
मुझे कई दिन गुजर गए, अब भी मैं इस खच्चर के साथ सफ़र में हूँ और मैं हर दिन अपने मालिक से माफ़ी मांगता हूँ। इत्तेफाक से आज मैं यहाँ से गुजरा तो ये हिरनी वाले बुजुर्ग, ये कुत्ते वाले भाई और ये मजलूम सौदागर यहाँ पर बैठे थे। जब मैंने इनका हाल सुना तो मेरा दिल गवाही देने लगा कि ये वाकई मजलूम है। इसीलिए मैं यहाँ पर ठहर गया कि इसके अंजाम को अपनी आंखों से देखूं। खच्चर वाले आदमी ने जब अपनी दास्तान मुकम्मल की तो फजा में खामोशी फैल गई। जिन ने आसमान की तरफ देखा और फिर अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी और फिर कहा, मैंने हर एक की कहानी सुन ली। हर एक की कहानी में रहम, सब्र और इंसाफ का पहलू है। ये सौदागर अगरचे खताकार था, लेकिन इसने वादा निभाया, मौत का सामना किया और अल्लाह पर भरोसा रखा। फिर उसने सौदागर की तरफ देखा और कहा कि मैं अपने वादे के मुताबिक तुम्हारा आखिरी तिहाई हिस्सा भी माफ करता हूं। आज से तुम आजाद हो। ये सुनकर वो सौदागर नौजवान सजदे में गिर गया, आंखों से आंसू बहने लगे। फिर सब मुसाफिरों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फजा में एक गहरा सुकून फैल गया और वो जिन पल भर में वहां से गायब हो गया। और फिर उस दिन के बाद वो सौदागर नया इंसान बन गया। उसने दौलत को नहीं बल्कि इंसाफ को चुना और वो तीनों मुसाफिर अपनी अपनी आजमाइशों के साथ मगर सुरखरू होकर अपनी अपनी राहों पर चल पड़े। खच्चर वाला मुसाफिर इबादत और खिदमत खल्क में लग गया। कुत्ते 10 साल बाद इंसान बने और तौबा की जिंदगी इख्तियार की और हिरनी दोबारा इंसान बना दी गई। ये कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि जुर्म चाहे इंसान करे या जिन, अंजाम सबका एक ही होता है और तौबा, सब्र और रहम का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हसन अल बसरी कुरान एकेडमी के साथ कुरान सीखें। हम दुनिया भर में स्काइप, जूम और व्हाट्सएप के जरिए कुरान की तालीम देते हैं। हम मुब्तदियों के लिए कुरान तजवीद के साथ किरत कोर्स, कुरान तर्जुमा, कुरान हिफ्ज और तफसीर के कोर्सेज पेश करते हैं। काबिल और तरबियत याफ्ता फीमेल और मेल असातिज़ा के साथ कुरान सीखें। हमारे साथ शामिल होने के लिए जल्दी करें। हमारी वेबसाइट विजिट करें hasanalbasriquranacademy.com। व्हाट्सएप नंबर 030639703776।